अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। आज हम जो है वो यूनिट नंबर 4 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की रीडिंग करेंगे। फ़र्स्ट टॉपिक जो हम आज रीडिंग करेंगे वो है वाटर एंटर्स द प्लांट। ठीक है, पानी जो है वो पौधों के अंदर कैसे दाखिल होता है। फर्स्टली तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को टीचर्स ने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया रूट हेयर के बारे में, ऑस्मोसिस और रूट कैप। ठीक है, अब हम जो है वो फर्स्ट स्टडी करेंगे कि जो होती है टिप रूट की, उसके ऊपर कुछ जो हैं वो लेयर्स मौजूद होती हैं सेल्स की, जिसको हम जो है वो रूट कैप बोलते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो करते हैं, और फिर इसके नीचे जो होती हैं रूट कैप के नीचे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ, जो अब आप लोग नीचे देख सकते हैं डायग्राम में, रूट हेयर आप लोगों को छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी हैं, जैसे आप लोग देखते हो मूली, उसके ऊपर भी रूट हेयर मौजूद होते हैं। ये जो है ये रूट कैप जो है इसके पास छोटी छोटी से जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वो ग्रो करता है, जिसको हम रूट हेयर कहते हैं। सोइल के अंदर जो है रूट हेयर, अब इसके अंदर जो है रूट हेयर जो है वो ग्रो करते हैं सोइल पार्टिकल्स के दौरान, और जो रूट हेयर जो है वो वाटर को टेक करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम ऑस्मोसिस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब जो है रूट हेयर उसके पास जो है कंसनट्रेशन जो होगी, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा शुगर का, मिनरल का, सॉल्ट का। आप लोगों को पता है ना, ज़मीन के अंदर जितनी जो चीज़ें मौजूद होती हैं सोल्यूशंस वगैरह ये वो गेन करते हैं। ठीक है, ये जो सोल्यूशन जो बच्चों वो गेन करेंगे, और इसको जो है हम सेल सैप बोलेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है सेल मेम्ब्रेन। हर जो है प्लांट उसके इर्द गिर्द जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर डिवेल्प हुआ होता है जो टीनी जो है वो होल लाइक होता है। फिर इसके बाद जो होल्स जब हैं बच्चों ये बहुत ज़्यादा बिग हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से जो है ये इस काबिल हो जाते हैं कि इसके अंदर जो है वो सॉल्ट अनेबल हो जाता है, पास होना मुश्किल होती है। अब फिर इसके बाद जो है हमारे पास अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे जैसे आप लोगों को पता है हम रीडिंग करते जा रहे हैं, उसके अंदर जो सी डायग्राम है वो हम लोगों ने अंडरलाइन की हुई है, आप लोगों ने भी साथ साथ करनी है। अब मेम्ब्रेन, ठीक है, विच विल लेट सम मॉलिक्यूल्स थ्रू बट नॉट अदर, वो जो है कुछ मॉलिक्यूल को जो है वो पास होने देगी और कुछ को नहीं। इसको हम जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब जो यानी कि जो मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी सेल के अंदर उनको पास होने देगी, और जिनकी नहीं होगी उनको अंदर नहीं जाने देगी। इसके बाद रूट हेयर जो है ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि ये ग्रो करते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, और इनके पास सेल जो होता है सैप, ये एक स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन होता है। अब जब ये जो है सॉइल के अंदर जब जैसे पानी जाता है तो फिर इसके बाद ऑस्मोसिस के ज़रिए से, फिर सेल सैप के ज़रिए से वो जो है कंसनट्रेशन उसकी मेंटेन करते हैं। अब जो है मिनरल सॉल्ट वगैरह सॉइल सोल्यूशन ये बाकी रह जाता है। अब वाटर जो है वो पास होता है रूट हेयर से नेबरिंग सेल में भी जाता है, और उसकी कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो सेम ही रहती है। ये जो है सारा कुछ कैरी करती हैं हमारे पास जो है जाइलम वेसल्स, ये जो इससे कि आपको डायग्राम में दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट। अब जो है मिनरल और सॉल्ट वगैरह वो हमारी रूट के अंदर कैसे दाखिल होते हैं। फर्स्ट ही जो है कुछ मिनरल वो डिफ्यूजन के ज़रिए से जाते हैं, और कुछ जो है वो जाइलम वेसल्स कैरी करती हैं। डिफ्यूजन जो है बच्चों एक प्रोसीजर है जो सब्सटेंस को जो है वो फैलाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक अगर हम बाउल लेते हैं वाटर का, उसके अंदर एक इंक का ड्रॉप अगर हम फेंकते हैं या उसके अंदर गिराते हैं, तो अगर हम उसको फ़ौरन से शेक करते हैं तो इंक सारी तरफ बच्चों डिफ्यूज़ हो जाएगी। ये जो है डिफ्यूजन का मेथड है। इसी तरह जो है पौधों में भी होता है। इसके बाद जो है बाउल उसके पास जो है वो पेल ब्लू मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बच्चों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है ये जो है इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जो है वो मिनरल सॉल्ट वगैरह सॉइल के अंदर वो रूट के ज़रिए से जो है या वो प्रोसीजर यूज़ करते हैं डिफ्यूजन का, उसके ज़रिए से चले जाते हैं। कुछ जो मिनरल सॉल्ट वगैरह होते हैं वो एंटर होते हैं रूट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक और मेथड है, ये भी मेथड ऐसे ही है। अब जो है डिफ्यूजन ये जो है ओनली मेथड था जिसके ज़रिए से जो है सेल वो सब्सटेंस को ले रहे थे, और इसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो अंदर लेके जाएं या उसको बाहर छोड़ें। इसके बाद जो है साइंटिस्ट जो है वो ये जो है इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसको हम एंजाइम कहते हैं। ये भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प आउट करते हैं, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वाटर और डिसोल्व मिनरल सॉल्ट्स रूट्स जो हैं वो सेल से सेल मूव करते हैं। वाटर और डिसोल्व मिनरल जो है बच्चों वो ट्रेवल करता है जाइलम वेसल से रूट में, स्टेम में, लीफ, वेन्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आ गया ट्रांसपायरेशन। ठीक है,
अब जो है वाटर और जो डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट वगैरह जो हैं वो रूट में मूव करते हैं जाइलम के ज़रिए से। आपको टीचर ने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया और आज अब भी हमने पढ़ा है। इसके पास जो मेन फोर्स होती है जो ड्रॉ करती है वाटर को, और जो प्रोसीजर होता है इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वाटर जो है वो इवेपोरेट यानी कि बुखार जब बन के जाता है लीफ से और वो डिफ्यूज़ हो जाता है छोटे छोटे से जो हमारे पास सुराख होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। आप लोगों को टीचर ने बताया होगा स्टोमेटा जो है वो लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं। अब ये जो वाटर है जैसे जैसे बच्चों इवेपोरेट होता है तो जाइलम वेसल जो है इसको रिप्लेस करते रहते हैं, और ये जो प्रोसीजर जो है ये बच्चों कंटिन्यू रहता है, जिसके ज़रिए से जो है वाटर और डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स, ये देखें रूट है, रूट से ऊपर लीफ की टिप तक जाएंगे। इसको जो है हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। अब जो है स्पीड ट्रांसपायरेशन की वो वेरी करती है डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे अब शॉर्ट सप्लाई अगर होती है तो मे बी वहाँ पे उसमें कोई डैमेज हुई हो, प्लांट का कोई पार्ट बिल्डिंग होगी हो, और ये जो है इसके अलावा कुछ इसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब आपको डिफरेंट जो है बच्चों वो फैक्टर्स दिखाए गए हैं। लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर यानी लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो उसको प्रमोट करेगी ट्रांसपायरेशन को। इसी तरह से स्टोमेटा भी ओपन हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ से जो है वो जाएगी और फोटोसिंथेसिस को प्रेफर करेगी। टेम्परेचर जो अगर फास्टर होगा तो ये भी जो है वो ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन और डिफ्यूजन भी जो है इसको फेवर करती हैं। विंड जो है अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ओबियसली जो है वो ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद जो है वाटर मूव करता है और ये स्पीड अप करता है डिफ्यूजन को। ह्यूमिडिटी जो है बच्चों ये स्लो करती है, और ह्यूमिडिटी ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लोअर होगी जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन और डिफ्यूजन जो है वाटर की वो लीक को स्लो करती है। हम ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमने बच्चों स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से अब जो है इसको रीड आउट करना है और अपने पेरेंट्स को सुनाना है। अल्लाह हाफिज़।